अब शेयर्स और डिबेंचर्स ध्यान से सुनना है आपको। हाँ, आवाज़ थोड़ा कम, क्लास का फील नहीं आ रहा है ना, इसके लिए ऐसा बोलना पड़ता है। क्लास में कैसा सब लोग तुम लोग रहते हो तो अलग ही एक माहौल रहता है। एनीवेज, तो शेयर्स, कल आपको बताया था कि शेयर शेयरिंग होता है, ठीक है। आज एग्जैक्ट शेयर का मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। डेफिनेशन जो है शेयर्स का बहुत इजी है। शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। साथ में बोलो मेरे, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर जो है वो एक शेयर है पूरे शेयर कैपिटल के अंदर कंपनी के। वापस बोलो चलो, शेयर इज द शेयर ऑफ अ शेयर कैपिटल इन अ कंपनी, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग सिंपल है कि एक बड़ा सा अमाउंट है, उस बड़े से अमाउंट के अंदर छोटा सा एक पार्ट मैंने खरीद लिया है, यानी हिस्सा खरीद लिया है, यानी शेयर खरीद लिया है। तो ये छोटे से पार्ट को जो बड़े से अमाउंट के अंदर का है उसको शेयर बोलते हैं। इसलिए बोला है कि शेयर इज अ शेयर, वो एक शेयर है इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी के बड़े अमाउंट के अंदर का। तो यहाँ पे बोला है शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ये आपको स्टार्टिंग में मीनिंग में बता दिया है। और वहाँ पे एक और सेंटेंस लिख दिया कि ये ओनरशिप कैपिटल है। ओनरशिप कैपिटल का मतलब होता है कि जो शेयर खरीदता है वो ओनर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे लेवल पे सोचा जाए, मुझे पार्टनरशिप बिजनेस करना है, ठीक है। तो मैं किसी एक जन को बोलूँगा, सपोज मैंने राहुल को बोला, राहुल पार्टनरशिप बिजनेस करेगा। राहुल ने बोला हाँ ठीक है। फिर राहुल और मैं दोनों पार्टनरशिप बिजनेस करने लगे। तो इससे क्या हो गया, जो एक अमाउंट है बिजनेस स्टार्ट करने का वो हम दोनों ने शेयर कर लिया, थोड़ा थोड़ा कर लिया। थोड़ा मैंने पैसा लगाया, थोड़ा उसने पैसा लगाया, शेयर कर लिया पैसे को। अब इस पैसे से हम लोग कमा रहे हैं तो दोनों भी डिवाइड करके लेंगे। अच्छा, इस सब बिजनेस का मालिक कौन होगा? बराबर हम दोनों भी होंगे, क्योंकि दोनों ने पैसा लगाया है, ठीक है। दोनों के पैसे से बिजनेस चल रहा है, तो जो पैसा लगाएगा वो मालिक बनेगा ही ना, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा बिजनेस था, हम लोग का छोटे लेवल पे था, इसलिए हम दोनों ने पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, इसको पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अभी इतना सारा पैसा दो जन की तो बस की बात नहीं है, हम सब भी मिल जाए तभी भी शायद से मुश्किल ही होगा। तो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा अमाउंट है उसको शेयर में, टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में, लॉट्स में बांट देते, बेच देते। और फिर जो सब लोग खरीदते हैं, वो जो शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? पता होगा। हाँ बराबर, कुछ लोग ने आंसर दिया, शेयर होल्डर। जो शेयर परचेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर राहुल ने और मैंने पैसा लगाया था तो हम दोनों मालिक थे। तो यहाँ पर करोड़ों की कंपनी में करोड़ों लोग पैसा लगा रहे हैं, तो वो सब मालिक बने। आपने जितना पैसा लगाया उतने के ही आप मालिक बनोगे, ठीक है। मालिक बन गए इन द सेंस इट मीन्स, जैसे कि लाखों करोड़ों रुपए की रिलायंस कंपनी है, करोड़ों अरबों रुपए की रिलायंस कंपनी है, उसमें मैंने भी शेयर्स खरीदा है, ठीक है। उसमें शेयर्स खरीदा, मान लो मैंने 10,000 का ही खरीदा है। अब 10,000 का शेयर खरीदा तो मैं ओनर बना, लेकिन सिर्फ कितने अमाउंट का? 10,000। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल को जाऊंगा कंपनी में और बोलूँगा शटर खोलो, ऑफिस खोलो, मुझे सब देखने का है डिटेल्स। तो बोले कौन? मैं मालिक हूँ। तो 10,000 का शेयर खरीद के इतना अथॉरिटी आएगा क्या? नहीं। सिंपल लॉजिक है, जिसने ज़्यादा शेयर खरीदा उसका मालिकाना हक कंपनी के ऊपर ज़्यादा, ठीक है। तो जो ज़्यादा शेयर खरीदेगा उसका पावर, उसका अथॉरिटी कंपनी पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी, ये आपने 11th में पढ़ा था। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। गवर्नमेंट कंपनी में ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पैसा गवर्नमेंट पूरा खुद नहीं लगाती, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा, अगर कल को लॉस हो गया तो पूरा लॉस खुद को बेयर करना पड़ेगा। मान लो मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया, तो मैं क्या करता हूँ, उसका 49% शेयर्स मार्केट में बेच देता हूँ। आम जनता से, बड़े बड़े अमीर लोगों से पैसा आ जाता है। 51% शेयर मेरा रहता है, इसलिए उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। यानी कम से कम 51% शेयर्स तो मेरा गवर्नमेंट का रहना ही चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। मैक्सिमम कितना भी रहने दो, समझ में आ रहा है? यानी ज़्यादा पावर किसका हो जाएगा? गवर्नमेंट का, ना मेरा। तो गवर्नमेंट ओनर बन जाता है, तो जो ज़्यादा शेयर खरीदेगा उसका ज़्यादा ओनरशिप राइट्स रहेगा। लेकिन जिसने भी शेयर खरीदा वो ओनर तो बना ही, जितना शेयर खरीदा उतने का बना, ठीक है। इट मीन्स, ये समझ में आ रहा है कि शेयर जो खरीदेगा वो शेयर होल्डर है और वही कंपनी का कौन है? ओनर है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट।
बाजू में डेबेंचर, डेबेंचर में बोला है, डेबेंचर होता क्या है, एक टाइप का लोन होता है। कंपनी को पैसे की गरज है, पैसा कम पड़ रहा है, तो जैसे हम लोग के घर में पैसा कम पड़ता है तो डैडी या मम्मी किसी न किसी से पैसा उधार लेते हैं, 2%, 3%, 5%, 10% पे, 1% पे, ठीक है, या बैंक से कर्जा लेते हैं हम लोग। तो वो जो लोन होता है, तो जब बैंक में भी जाते हैं कर्जा लेने के लिए हम लोग, तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना सिक्योरिटी के तौर पे, तब जाके पैसा मिलता है। सेम चीज़ है ये, बस जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी भी जब मार्केट में पब्लिक को बोलता है मुझे पैसा दो, यानी लोन दो मुझे, तो पब्लिक जब लोन देती है जॉइंट स्टॉक कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट बनाती है, लोन डॉक्यूमेंट, कि आपने हमको इतना लोन दिया हुआ है 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, और आपको हम लोग रिटर्न में इंटरेस्ट, ब्याज देंगे। ब्याज देना पड़ता है कि नहीं, ठीक है, तो इंटरेस्ट देते हैं, ये लिख करके दे देंगे। उस सर्टिफिकेट को बोलेंगे डिवेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट हम लोग, कंपनी उस आम इंसान को, पब्लिक को दे देती है। तो डिवेंचर क्या एक टाइप का लोन है। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, अ डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी। कंपनी ने जो लोन लिया उसका वो सर्टिफिकेट है। और जो डिवेंचर देता है, लोन देता है, उसको कर्जदाता बोलते हैं हम लोग। मैं कर्जदार, मैं कंपनी हूँ ना, कल आपको बताया था अज्यूम करने के लिए, मैं कंपनी, मेरी कंपनी है और आप लोग मेरे शेयर होल्डर हो, सब लोग, आपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, आप लोग मालिक, असली मालिक तो आप ही है, ठीक है। आपने पैसा लगाया मुझे, तो मैं कंपनी चला रहा हूँ आपके पैसे से, तो मैं आपको रिटर्न में क्या देता हूँ, डिविडेंड देता हूँ, ठीक है। शेयर होल्डर को रिटर्न्स में क्या मिलता है, डिविडेंड। पर मैंने जिससे लोन लिया है उसको मैं रिटर्न में क्या दूंगा, उसको डिविडेंड नहीं दूंगा, उसको दूंगा ब्याज, इंटरेस्ट दूंगा मैं, ठीक है। और इंटरेस्ट का रेट स्टार्टिंग में फिक्स कर लिया जाता है जब भी मैं आपसे लोन ले रहा था, ठीक है। तो मैं कर्जदार हूँ और आप कर्जदाता, मतलब पब्लिक कर्जदाता, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। जो मुझे कंपनी को कर्जा देता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अ डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी, दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज, ठीक है। तो वो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ हैं, उनका जो पैसा मुझे मिला है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो किया है, सिक्योरिटीज़ है ना इन्वेस्टमेंट, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिटरशिप वाला इन्वेस्टमेंट है। और शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ओनरशिप वाला इन्वेस्टमेंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट कवर हुआ मेरा, ठीक है। तो आपको ये पूरा अच्छे से सुनना है। चलो, इकोनॉमिक्स चल रहा है अपना, और ये सेकेंड वीडियो है अपना इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, वो अभी भी देरी नहीं हुई है। ऑनलाइन लेक्चर ट्रेंड नहीं, ये समय की मांग है। ये ना सोचना लॉकडाउन के बाद पढ़ेंगे। अब से ऑनलाइन स्टडी ही स्टूडेंट्स की पहचान है। समय को वेस्ट ना करें, पर इस समय में अपना बेस्ट करें। ज्वाइन नाउ नीलेश सर्स ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस। For more details, contact 9820121741. सेकेंड पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं इसके अंदर, वो है स्टेटस। स्टेटस का मतलब कि आपका कंपनी में दर्जा क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, सिंपल है, कि जो शेयर खरीद रहा है कंपनी के अंदर वो ओनर है, इसलिए इस कैपिटल को, जो शेयर खरीदा वो इंसान कौन है, ओनर है, पर उस कैपिटल को क्या बोलेंगे, ओन्ड कैपिटल, खुद का पैसा, ओन्ड कैपिटल है, ठीक है। कंपनी का पैसा हो गया वो। आपको पैसा कंपनी रिटर्न करती है क्या, कल ही देखा ना हमने, इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी कभी रिटर्न नहीं करती। आपको पैसा चाहिए, आपने इक्विटी शेयर खरीदा मेरे पास से, और आपको आपका पैसा चाहिए, पर मैं नहीं दूंगा। मैं आपका पैसा जब ये कंपनी बंद हो जाएगी तभी रिटर्न करूंगा। तो आपको आपका पैसा कैसे मिलेगा। हाँ, किसी ने तो बोला कि हम लोग अपना शेयर बेच देंगे, बराबर। तो आप क्या करोगे, आपको आपका पैसा चाहिए, आप वो इक्विटी शेयर उठा के किसी और को बेच दो, उससे पैसा वसूल करो। तो यानी कि आपका पैसा एक बार मेरे पास आ गया तो ये मेरे लिए परमानेंट कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये पैसा मेरा हो गया, कंपनी का हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ओन्ड कैपिटल, खुद का पैसा। समझ में आया। इक्विटी शेयर्स या शेयर्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो ओन्ड कैपिटल कहलाता है, खुद का पैसा कहलाता है। अब यहाँ पे बाजू में, यहाँ पर डिबेंचर में बोला है कि डिबेंचर वो क्रेडिटर रहते कंपनी के। स्टेटस क्या है उनका कंपनी में, कर्जदाता, क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर, हाँ, डिबेंचर होल्डर
वो होल्डर, वो इंसान कंपनी का कौन है? क्रिएटर ऑफ द कंपनी। बट उसका जो पैसा है वो क्या है? बोरोड कैपिटल। कैपिटल यानी पैसा। तो उनसे मिला हुआ पैसा क्या है कंपनी के लिए? द अमाउंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल इज सॉरी बोरोड कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोरोड कैपिटल। बोरो यानी कि उधार लिया हुआ पैसा है वो। सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नेचर। मैंने सेकेंड पॉइंट समझाते समझाते एक वर्ड बोला था कि ये शेयर के थ्रू जो पैसा आता है वो परमानेंट रहता है। कल भी बताया था इक्विटी शेयर का पैसा परमानेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे शेयर वर्ड है ना जो एक्चुअली वो दोनों के लिए, इक्विटी और प्रेफरेंस, पर मोस्टली बेस जो बना है ना वो इक्विटी शेयर्स को ही बना है, ओन्ड कैपिटल को बना है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग। जहाँ कहीं कुछ डिफरेंस रहेगा ना वो पॉइंट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे प्रेफरेंस शेयर को ला करके, ठीक है। अदरवाइज यही मान के पूरा चलना है कि इक्विटी शेयर से रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग हो गया अपना, सेकेंड पॉइंट स्टेटस हो गया, ओन्ड कैपिटल है, खुद का पैसा है, ठीक है, और वो लोग ओनर है कंपनी में। नेचर, ये परमानेंट इन नेचर है। शेयर के थ्रू जो पैसा मिलता है वो क्या है? परमानेंट इन नेचर। इतना भी लिखा ना आपने तो काफ़ी है। देखो टेक्स्ट बुक में आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना आप लिखोगे तभी भी मार्क्स आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। जो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया है, तो आप ज़्यादा लिख सकते हो फटाफट फटाफट फटाफट। एग्जाम में होता क्या है, पेपर किनका कंप्लीट नहीं होता है? जिनको सोच सोच के लिखना पड़ता है, सोचेंगे फिर लिखेंगे, सोचेंगे फिर लिखेंगे, उनका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जिनको पूरा अच्छे से दिमाग में बैठ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाहर है, उनका हाथ फटाफट चलेगा, तो वो ज़्यादा लिख सकते हैं और उनका पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, फिर उसको इंग्लिश में आप थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करो या ये देख करके लिखो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेचर में आपको क्या लिखना है? इट इज़ अ परमानेंट कैपिटल, इट इज़ नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं करेगा। मैं आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं करूँगा, ठीक है। आपका पैसा आपको मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये किसके रिगार्डिंग हो गया? शेयर्स के मामले में, कि वो परमानेंट कैपिटल है। हाँ सिंपल है ना। आप सोचो, आपने कंपनी को चलाने के लिए पैसा दिया, मैंने आपके पैसे से क्या किया? कंपनी स्टार्ट किया, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीन्स खरीदा, और आप 2-3 साल के बाद आके मुझे बोल रहे हो पैसा चाहिए, तो क्या करो? मशीन्स बेचो, बिल्डिंग बेचो? नहीं ना, आपका पैसा लगा दिया है मैंने, इन्वेस्ट कर दिया है, इससे वो पैसा आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको आपका पैसा चाहिए, कंपनी प्रॉस्पर कर रही है, इतना कमा रही है, इसकी वजह से आपका शेयर्स का वैल्यू क्या हो रहा है? अप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। कल के वीडियो में बताया था। तो आपका वैल्यू बढ़ते जा रहा है शेयर्स का, तो आपको पैसा चाहिए, आप बेचोगे ना, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसी और से ले लो, ठीक है। आपको बदले में मैं डिविडेंड बोनस सब दे रहा हूँ ना, इसलिए आपका पैसा रिटर्न नहीं कर सकता मैं, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। समझ में आया कि शेयर्स का पैसा कैसा परमानेंट नेचर रहता है। ओके, यहाँ पर और क्या बोला बाजू में? डिबेंचर में बोला है इट इज़ अ टेम्पररी कैपिटल। सिंपल, ऑब्वियसली आपको एक साइड का डिस्ट्रीब्यूशन बैड हुआ। चलो कॉल आ गया था, इसके लिए बीच में रुकना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे क्या बोला है, दूसरे साइड में चल रहा था अपना कि डिबेंचर जो है वो टेम्पररी कैपिटल है। एक साइड का आपने बाहर कर लिया अच्छे से कि ये परमानेंट है, तो उसका अपोजिट क्या आएगा? ये टेम्पररी। तो डिबेंचर टेम्पररी मतलब सिंपल लॉजिक है, आप सोचो, खुद से सोचो कि आपने किसी से लोन लिया, कर्जा लिया, तो उसको क्या बोलोगे? थैंक यू, अब कभी नहीं दूंगा तेरा पैसा। तो वापस पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो आपने किसी से भी कर्जा लिया तो उसका पैसा रिटर्न करना है, यानी वो पैसा आपके पास टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आपने खुद के जेब से पैसा लगाया बिजनेस में, परमानेंट है, वो आपको किसी को देने का टेंशन नहीं है। पर किसी और का पैसा लगाया बिजनेस में तो वो टेम्पररी है, वो आपको उसको रिटर्न करना है क्योंकि वो उसका पैसा है, ठीक है। बदले में आपको ब्याज भी तो देना है। तो इसलिए यहाँ पर बाजू में क्या बोलना है आपको? इट इज़ अ टेम्पररी कैपिटल, जनरली इट इज़ रिपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, टाइम होता है, हम लोग पहले बता देते हैं कि इतने साल के लिए ले रहे हैं, वो साल खत्म हुआ, उसका पैसा उसको रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, वोटिंग राइट्स। अभी जब हम लोग खुद का पैसा लगाते हैं, जैसे कि हम लोग का स्टार्टिंग में बिजनेस था, राहुल का और मेरा, बाद में अमोल भी आ गया, अमोल ने बोला मुझे भी ले लो आपके बिज़नेस में, मैंने कहा कि पैसा दे, हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो पैसा लगाया, तो अमोल ने भी पैसा दिया, तो हम लोगों ने वो पैसे से बिज़नेस कंटिन्यू कर रहे हैं और फ्लरिश कर रहे हैं, बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर
बिजनेस के रिगार्डिंग बोलने का अधिकार, बिजनेस में कुछ डिसीजन लेने का अधिकार, व्यूज, अपना ओपिनियन देने का अधिकार किसको है? अमोल को है क्योंकि उसने पैसा लगाया है, राहुल को है उसने पैसा लगाया है, मुझे है मैंने पैसा लगाया है। पर इनके अलावा वैभवी कुछ बोल सकती है क्या? तू कौन, पैसा किधर दिया तूने बिजनेस करने के लिए? तो वैभवी बोल रही है कि मैंने आपको लोन दिया था, कर्जा दिया था बिजनेस चलाने के लिए। अंकिता बोल रही है मैंने आपको कर्जा दिया था सर, आप भूल गए क्या बिजनेस चलाने के लिए? तो बोलूँगा ठीक है, आप दोनों ने मुझे पैसा दिया, कर्जा दिया बिजनेस चलाने के लिए, मुझे गरज थी पैसे की इसलिए मैंने आपसे मांगा था, ठीक है। इसका मतलब आप बिजनेस के ओनर नहीं हो, आप कर्जदाता हो। आपको आपका ब्याज दे रहा हूँ ना मैं। दोनों जन चुप बैठो, जगह पे बैठो। आपको आपका ब्याज मिल रहा है और 5 साल के लिए 5 साल आपका पैसा मिल जाएगा। बिजनेस कैसा करना है वो मुझे पता है, ठीक है। वो मैं चला रहा हूँ, बिजनेस का मालिक मैं हूँ। मैंने आपको ओनरशिप राइट्स नहीं दिए, समझ में आ रहा है? आप ओनर नहीं बन गए मुझे कर्जा देके। तो इसके लिए वोटिंग राइट्स जो पॉइंट्स है अपना, उसके अंदर शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट्स रहेगा, इस तरफ लिखना है अपने को शेयर्स के कॉलम में। और यहाँ पे उल्टा क्या लिखना है अपने को डिबेंचर में? दे डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, या उनको वोटिंग राइट्स नहीं है, ओके। और इवन वो लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। कौन? ये डिबेंचर होल्डर। यानी कि हम लोग का मैनेजमेंट, मैनेज करने का, बिजनेस को जो मैनेज करने का एक्टिविटी चल रहा है उसके अंदर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दोनों जन आकर के वैभवी और अंकिता बोल नहीं सकते, ओपिनियन नहीं दे सकते। आप ऐसा करो अच्छा रहेगा, ऐसा करो, रहने दो। हम लोग ने पैसा लगाया, खुद का जेब का पैसा। जो खुद का पैसा ज़्यादा लगाते हैं या जो खुद के पैसे को लगाते हैं बिजनेस को करने के लिए, तो वो तो ज़्यादा सोचेंगे ही ना बिजनेस को कैसे चलाना है। और जिसका खुद का पैसा नहीं रहता वो लोग सजेशन देने के लिए पहले आ जाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। सजेशन देना इजी होता है, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इन लोगों का नाम लिया है। अदरवाइज इन्होंने कोई पैसा मुझे दिया नहीं है, मैं कभी रिटर्न करने वाला भी नहीं इनका पैसा, अगर दिया भी होगा तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट कवर करते हैं इसमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बड़ा पॉइंट है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, एक छोटा पॉइंट लेता हूँ मैं। सिक्योरिटी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा मीनिंग, जो पूरा वीडियो मीनिंग पे था। सेकंड वीडियो अभी हम लोग जो चल रहा है उसमें हम लोग ने देखा स्टेटस, ये ओनर है और ये क्रेडिटर है। थर्ड पॉइंट देखा नेचर, ये परमानेंट कैपिटल है शेयर्स, और डिबेंचर्स क्या है? टेम्परेरी कैपिटल। फोर्थ पॉइंट देखा वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होता है, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है जब मैंने आपसे पैसा लिया तो मैंने अपना कुछ सामान गिरवी रखा गया सिक्योरिटी पर्पस के लिए। जैसे बैंक से कर्जा लेते हैं तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट या सोना चांदी गिरवी रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी, वो रखना पड़ता है। तो वही सीन यहाँ पर बोला है, शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल। हम लोग खुद मालिक हैं, राहुल, मैं, अमोल, हम लोग ने जब पैसा लगाया, इन्होंने मुझे पैसा दिया बिजनेस चलाने के लिए, तो मैंने अपना कोई सामान गिरवी नहीं रखा। मैंने बोला देखो हम लोग मालिक है, ओनर है, अपना पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं हम लोग बिजनेस करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। तो शेयर कैपिटल अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है, कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता शेयर होल्डर को कि हम लोग कुछ गिरवी रख रहे कंपनी का, नहीं। पैसा देना है दो, रिस्क उठाना है उठाओ, कल को कंपनी डूब गई, नुकसान है वो आपको होएगा क्योंकि आप ही ओनर हो, आपका ही पैसा लगा है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था ना उसमें डिस्टिंग्विश में कि पैसा बचा तो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट डिबेंचर में आते हैं हम लोग। डिबेंचर कैपिटल लोन है ऑब्वियसली, तो वो सिक्योर्ड ही होगा ना, और डिस्टिंग्विश तो यहाँ उल्टा बोलना ही है। तो डिबेंचर कैपिटल बीइंग लोन कैपिटल सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है, कंपनी का मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, और फिर हम लोग बोलते हैं डिबेंचर को दो पैसा, दो पैसा, और उनको एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। समझ में आया इतना पॉइंट्स ने? अभी इसमें देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर इंसान जब पैसा लगाता है तो क्या सोच के लगाता है? डूब जाना चाहिए, नहीं इतना पैसा लगा तो डूबना तो चाहिए। डूबने का सोच के लगाते हैं? नहीं ना। कोई भी इंसान पैसा लगाता है डूबने का सोच के नहीं लगाता है, वो ये सोचता है कि मैंने जो पैसा लगाया उसमें कुछ रिटर्न्स मिलेगा, बराबर। आपके पेरेंट्स अभी मेरे क्लास में फीस भरेंगे, पैसा लगा रहे हैं ना एक तरीके से, क्या सोच के लगा रहे? बच्चा जाएगा, एंजॉय करेगा, घूमेगा फिरेगा, नाचेगा गाएगा, ऐश करेगा, और क्या, ये सोच के लगा रहे पैसा? नहीं ना। हाँ, वो बात अलग है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है। 12th है, वो 11th की बात ही अलग थी
ये 12th है, 12th में ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी इतना सेंस है। और चलो वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो पढ़ाई तो हो रहा है आपका। तो यहाँ पर हर इंसान पैसा ये सोच के लगाता है कुछ रिटर्न मिलना चाहिए आपको, तो आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको तो मिल ही रहा है, इनको क्या रिटर्न मिलेगा, शेयर होल्डर को क्या रिटर्न मिलेगा, शेयर्स पे रिटर्न्स क्या मिलता है, बराबर डिविडेंड। शेयर होल्डर को रिटर्न क्या मिलता है, डिविडेंड। तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ना इतना ही भी लिखा ना आपने तो काफ़ी है, लेकिन जो होशियार स्मार्ट बच्चे लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अगर लिखना है तो वो क्या लिखेंगे एक्स्ट्रा इसमें। तो शेयर्स में लिखना है आपको, शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स को क्या मिलता है, फ्लक्चुएटिंग, कम ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स रेट पे उनको डिविडेंड मिलता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया हमने। डिबेंचर में आ जाए, डिबेंचर में लिखना है आपको कि इनको इंटरेस्ट मिलता है और उसका रेट क्या रहता है, फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करते वक्त रेट फिक्स कर देते हैं कि इतने रेट से आपको इंटरेस्ट देंगे। वेदर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, कंपनी को चाहे फायदा हो या न हो हमको ब्याज चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। डिविडेंड प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कंपनी के कि कितना देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, और जो प्रॉफिट होगा उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो मिलने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं तो दोनों का डिविडेंड नहीं मिलता है। पर यहाँ पर इंटरेस्ट, क्योंकि आप लोग ओनर नहीं हो, आपने कर्जा दिया तो आपको आपका ब्याज चाहिए, ब्याज से मतलब, इसलिए डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। समझ में आया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ अभी। टाइम ऑफ इशू, कब इशू किया जाता है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए शेयर बेचा जाता है। कोई भी अपना बिजनेस तुरंत पहले ही स्टार्टिंग में ही कर्जा लेकर के स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है आपको पहला खुद का पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, मेरा वीडियो में आप पूरा हाथ भी नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो इतनी बड़ी कंपनी है तो थोड़ा पैसा खुद का भी लगाना पड़ेगा, खुद का इन द सेंस जो ओनर है, और ओनर कौन है यहाँ पर, शेयर होल्डर। तो ये जो शेयर होल्डर है, तो टाइम ऑफ इशू यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये पहला शेयर होल्डर है, ओनर से पैसा, उसी से बिजनेस चलने वाला, पहला स्टार्टिंग खुद के पैसे से चलने वाला है। तो पहला ओन्ड कैपिटल ही इशू होगा ना मार्केट में, दूसरे का कैपिटल तो इशू होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है शेयर्स आर इशूड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन। जब कंपनी बन रहा था उसी वक्त, इनिशियल यानी शुरुआत। आपको जो जो वर्ड्स नए नए बता देता हूँ मैं, उसको आप लिख लिया करो। शब्दार्थ, इनिशियल यानी क्या, स्टार्टिंग, शुरुआत में। तो इनिशियल स्टेज में ही शेयर्स इशू किया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ पे क्या लिखना है, इन फ्यूचर व्हेन कंपनी नीड्स फंड्स और फाइनेंस देन दे इशू डिबेंचर्स। तो फ्यूचर में जब कंपनी को पैसे की गरज पड़ती है लेटर स्टेज में, तब कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है। क्या लिखा है यहाँ पे, डिबेंचर आर इशूड एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी हैज प्रॉपर्टीज टू ऑफर एज सिक्योरिटी। ऑब्वियसली लोन लेना है तो कुछ तो आपको गिरवी तो रखना पड़ेगा ना, तो जब कंपनी अपना प्रॉपर्टी बना लेती है तभी वो लोन ले सकती है, इसलिए लेटर स्टेज में ही डिबेंचर इशू करेंगे। समझे पॉइंट, दोनों पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, सुटेबिलिटी, सुटेबल। तो शेयर्स कैसा रहता है, शेयर का पैसा कंपनी रिटर्न करती है, नहीं करती ना, लॉन्ग टर्म है ना, परमानेंट है ना। तो यहाँ पे सुटेबिलिटी में उसी चीज़ को घुमा के लिखना है अपने को कि शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लंबे समय के लिए पैसा मिल जाता है कंपनी को, तो लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है। और ये क्या रहेगा, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं बोल सकते, शॉर्ट टर्म यानी क्या, 1 साल, और 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं, 5 साल 10 साल के लिए लिया जाता है डिबेंचर का पैसा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म। तो डिबेंचर्स आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म, ये मीडियम टर्म। समझा, 3 पॉइंट कवर हुआ अपना इस वीडियो के अंदर, अभी 5 मिनट हुआ है। कौन कौन सा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर का डिविडेंड, और डिबेंचर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट है अपना सिक्योरिटी, वो हो चुका था, सॉरी। टाइम ऑफ इशू, कब इशू किया जाता है, तो शेयर्स इनिशियल स्टेज में इशू किया जाता है, और डिबेंचर लेटर ऑन स्टेज में इशू किया जाता है जब कंपनी का प्रॉपर्टी हो जाता है ऑफर करने के लिए। थर्ड पॉइंट देखा सुटेबिलिटी, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है शेयर्स, और डिबेंचर मीडियम टर्म के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग,
पोजीशन ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड यानी क्या? पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, दूध, यानी जो द्रव पदार्थ है उसको लिक्विड बोलते हैं। पानी को पैसा बोला जाता है, ठीक है, बोलते हैं ना उसने शादी में पानी को, सॉरी, पैसे को पानी के जैसा बहाया, ठीक है। तो वैसे लिक्विडेशन यानी क्या? कंपनी का हर एक चीज बेच देने का, कंपनी बंद कर देने का और सबको इन कैश लिक्विड कर लेने का, इसको लिक्विडाइजेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, कंपनी जब बंद हो जाती है वो टाइम पे, ओके, तो चल रहा है कंपनी लिक्विडेशन है। देखो अगर कोई पॉइंट कुछ क्लियर नहीं हो रहेगा, क्योंकि वीडियो मैंने बीच में बार बार पॉज करके बनाया है, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस हुए, कॉल आया, कोई आया वगैरह, इसके लिए। क्या पॉइंट था? पोजीशन ऑन लिक्विडेशन। तो पोजीशन का मतलब क्या कि जब कंपनी बंद हो जाएगी वो टाइम पे ये जो शेयर होल्डर है, कंपनी के मालिक, और ये जो डिबेंचर होल्डर है जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिए है, उनका पोजीशन क्या रहेगा? दोनों आ जाएंगे कंपनी बंद होने पे, क्या करने आएंगे? भांगड़ा, ए कंपनी बंद हो गई, नहीं ना। मुझे आप लोग सोच के बताओ, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, कंपनी बंद हो गई आज, तो दोनों जन कंपनी के सामने क्या मुंह लेकर के आएंगे और किस ले आएंगे? क्या? पैसा मांगने आएंगे? हाँ, वेरी गुड, चलो अच्छा आंसर दिया, नहीं तो वेट करना पड़ता। तो वो लोग पैसा मांगने आएंगे, शेयर होल्डर भी बोल रहे हमारा पैसा दो, कंपनी आज बंद हो गई ना, अब तो दे दो पैसा। डिबेंचर होल्डर बोलेंगे हमारा पैसा दो, हमने तो कर्जा दिया था। अब इन दोनों का पोजीशन क्या है? मतलब कंपनी पहला पैसा किसका देगी? वीडियो चालू, पॉज नहीं हुआ, मैं ऐसे रुका था। हाँ, तो पहला पैसा किसको देगी? डिबेंचर होल्डर को पहला पैसा मिलेगा। वो बाहर के लोग हैं, घर में खाना बनता है तो पहले किसको खिलाते हैं? मेहमान लोग को खिलाते हैं, खा लो पी लो जाओ जल्दी, फिर हम लोग आराम से बैठ के खाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये बाहर के लोग हैं डिबेंचर होल्डर, तो इनको पहला पैसा देंगे, इनका प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगा, ठीक है। आज कंपनी बंद, अब मेरे सामने आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 3 जन है, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक डिबेंचर्स। दिख रहा है? 3D में आ रहा है क्या हाथ? ओके, ये 3 जन है। अब आज कंपनी बंद हो गई, तीनों ने पैसा लगाया है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि मैं पहला पैसा किसको दूँ? ये डिबेंचर होल्डर, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर और ये इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं पहला पैसा दूंगा डिबेंचर होल्डर, बाहर के आदमी को, ठीक है, उसको पहला पैसा दूंगा, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगा डिबेंचर होल्डर का, उसको पैसा देके रफा दफा कर दूंगा, वो चला गया। अब किसको चांस मिलेगा पहला? बताओ, कल ही पढ़ाया था, बताओ अब किसको पैसा मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेडीज फर्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, इनका पैसा इनको दे दूंगा। फिर जो कुछ बचेगा वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आया? नंबर वाइज कैसे पैसा दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर को पहला, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट। तो यहाँ पे कैसे बोलना है आपको? पोजीशन लिक्विडेशन, ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी शेयर होल्डर्स रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट। आपको ऐसा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, इक्विटी प्रेफरेंस करके, इसमें इन्होंने जितना दिया ना उतने बताने का। ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए, मुझे ज़्यादा पता है, इनको थोड़ा कम पता है, इनको भी पता है, लेकिन इन्होंने जितना दिया उतना ही लिखने का। एक्स्ट्रा लिख करके क्या होएगा? पहले अपने को थोड़ा कम है, दिमाग में इतना याद रहता नहीं है, तो जितना याद हो रहा है उतना याद करो ना, कोरोना से बचो। तो यहाँ पे आपको इतना ही बोलना है सिर्फ कि रैंक लास्ट में रैंक आता है। फिर क्योंकि टॉपिक हेडिंग क्या अपना शेयर्स और डिबेंचर हेडिंग है, ऐसा हेडिंग नहीं है ना प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर, सिर्फ शेयर्स बोल दिया, इसलिए सिर्फ इतना बोला लास्ट में मिलता है। इसके कंपैरिजन में तो लास्ट में मिलता है ना, तो वैसा बताना है। और यहाँ पे क्या बोलना है? डिबेंचर होल्डर्स बीइंग क्रेडिटर रैंक प्रायर यानी फर्स्ट टू शेयर होल्डर फॉर रीपेमेंट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर के कंपैरिजन में इनको पहला चांस मिलता है। क्लियर हुआ? लास्ट पॉइंट है अपना टाइप्स, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि टाइप्स में शेयर का टाइप्स एक्सप्लेन कर चुका मैं कल। शेयर्स के 2 टाइप है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसमें लिखना खाली इतना ही आपको। डिबेंचर का 8 टाइप है, उसके ऊपर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ हेडिंग बोल दे रहा हूँ मैं। डिबेंचर का टाइप्स क्या है? रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं वीडियो के थ्रू लूंगा भी नहीं, वो सामने ही पॉसिबल है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। देखो कौन कौन सा पॉइंट देखा, मीनिंग स्टेटस हो गया था, नेचर भी हो गया अपना, परमानेंट वोटिंग भी हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो गया, सिक्योरिटी भी होगा गिरवी रखने के लिए क्या, टाइम ऑफ इशू भी हो गया स्टार्टिंग में, सुटेबिलिटी भी हो गया, लॉन्ग टर्म, टाइप्स हो गया, पोजीशन हो गया। 10 पॉइंट कवर हो गया अपने। पूरा वीडियो गो थ्रू करो, अच्छे से देखो, 2-3 बार देखो तब जाके समझेगा, एक बार में नहीं समझेगा, ठीक है। 2-3 बार देखो, फिर भी नहीं समझा तो मैं हूँ इधर, ठीक है, आपका मदद करने के लिए। कॉल करो, मैसेज करो, जो भी रहेगा वॉइस मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलो बाय बाय, सी यू।